नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं भैया। आप लोग अच्छे बने रहना, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, मेरी नई ब्लॉग में एंड तक बने रहना। और एक मैं आप लोगों को मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कहानी ऐसी है रोमांचक भरी। जो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो वादा करता हूँ आप ज़रूर मज़ा आएगा। तो दोस्तों, कहानी है ये। एक बहुत बड़ा विशाल जंगल था। उस जंगल में एक बहुत भयानक वृक्ष का पेड़ यानी सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। उस पेड़ के ऊपर दो पक्षियों का घर था। वो पक्षी कौन से थे, उन पक्षियों का मैं नाम भी बताऊंगा। दोस्तों, वो पक्षी वो रहा किया करते थे जिन पक्षियों का नाम है एक कौवा, एक कवनिया। दोस्तों, मेरी वीडियो पर ज़रा ध्यान देते रहना, और बहुत ही समझने की ही बात है। आप मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा, लेकिन वीडियो मेरी एंड तक ज़रूर देखना। ये मेरी नई ब्लॉग है कहानी की। तो दोस्तों, उस पेड़ पे दो पक्षी रहते थे। एक कौवा रहता था, एक कवनिया रहती थी। उन दोनों में इतना ही प्रेम था, इतना ही प्रेम था कि शायद ऊपर वाला ही जानता है। तो एक दिन की बात थी। कौवा जब कवनिया को छोड़ के यहाँ अपने घर जाता है और बाहर को जाता है, निकल जाता है, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया। और यहाँ कवनिया बेचारी वो रास्ता देखती रही और देखते 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 परेशान होने लगी। तब तक अचानक कहीं से कौवा आ गया। तब तक दोस्तों कहीं से अचानक कौवा आ जाता है और यहाँ देखता है कि मेरी प्रिय कवनिया बहुत ही ज़्यादा ही परेशान लग रही थी। लेकिन कौवा से जब कवनिया बोलने लगी, हे स्वामी, आप इतनी दूर मुझे छोड़ के कहाँ चले जाते हो, जो मुझे चिंता लगी रहती है। तो कवनिया बोली, प्रिय, मुझे छोड़ के कहाँ चले जाते हो, जो मुझे चिंता आपकी लगी रहती है। आपस में इतना हमारा तुम्हारा प्यार है कि शायद मुझे पता है या तुम्हें पता है। तो दोस्तों, कौवा बोलता है, हे प्रिय, अगर मैं घर पे ही यहीं बैठा रहूँगा तो आगे की रास्ता और मंजिल में कैसे तय कर पाऊँगा। तो कवनिया बोलती है, आप तो कहे तो स्वामी सही रहे हैं, लेकिन हमारा जी नहीं करता है, लेकिन आप मुझे छोड़कर आप कहीं बाहर जाओ। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे ही साथ गुजर बसर करो और सारी ज़िंदगी हम ऐसे बिता देंगे। लेकिन कौवा बोलता है, प्रिय, हमारे पास कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो हम आपके साथ नहीं इतना बिता सकते। हमारा ये कर्तव्य है, लेकिन हमको कुछ ऐसे भी काम धंधे करने पड़ते हैं जो हमको यानी छोड़ के आपको यहाँ से जाना पड़ता है, और कुछ आने में हमको टाइम भी लग जाता है। तो एक रात की बात है। तो कौवा ने और दोनों लोग रात में 12 बजे के रात्रि में जग रहे थे, लेकिन आपस में बात करते हैं, प्रिय, हमारे पास तो सब कुछ है और बड़ा मैं खुश रहता हूँ, आपस में प्यार है, लेकिन जब कौवनिया बोलती है कि लेकिन, तो कौवा कौवनिया की बातों पे ध्यान देता है। लेकिन जहाँ पे लग जाए तो वहाँ पे दोस्तों समझ जाना कि कोई बात है। तो कौवनिया बोलती है, प्रिय, अगर हमारे और एक भी अगर संतान होती तो शायद आप मुझे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मैं उसके सहारा अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेती और उनके साथ में हंसती खेलती, जो मेरा टाइम कर जाता। तो दोस्तों, रात की बात थी। कौवनिया जब कौवा से बोलती है तो कौवा एक सुंदर एक कहानी सुनाता है कौवनिया को। कहती है, प्रिय, मेरी इस कहानी पे जरा ध्यान दो। तो वो कौवा कौवनिया को कहानी कौन सी सुनाता है। कौवा बोलता है, प्रिय, इस जंगल में जिस जगह में हम तुम में रहता हूँ, इसके एक आगे बहुत बड़ी राज्य है, जिस राज्य में एक बहुत
बड़े राजा किया करते हैं, उनके पास बहुत कुछ धन दौलत है और उनके पास किसी चीज़ की, किसी बात की कमी नहीं है। वो राजा ऐसे थे, उनके पास हर चीज़ थी, हाथी घोड़े और जितने भी उनके पास वाहन साधन थे, उन राजा के पास सब कुछ था। तो ये देखो कहानी, कौवा अपनी कौवनिया को सुना रहा है। दोस्तों गौर से सुनना, जब कहानी ये कौवा अपनी कौवनिया को सुनाता है उन राजा की बात कि एक वो राजा थे, उनके पास सब कुछ है और उन्हें किसी बात की दिक्कत नहीं है, परंतु 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 के मतलब ये, जहाँ परंतु और लेकिन लग जाए वहां समझना कोई वजह है। परंतु दोस्तों ये बात है, उन राजा के कोई भी संतान नहीं थी। उनके पास था तो सब कुछ, लेकिन संतान नहीं थी, और संतान उनके किस्मत में भी नहीं लिखी हुई थी। आखिर में होता क्या है, रानी जब राजा की जब परेशान होती है, तब एक दिन रानी अपने राजा से बोलती है, प्रिय हमारे पास सब कुछ ऊपर वाले ने, भगवान ने दिया है, लेकिन हमको ऐसी चीज नहीं दिया है जो मेरी आंखों का तारा और मेरा आगे का मेरा सहारा बन सके। तो इसी बात पे राजा बोलते हैं, प्रिय क्या करूं, मैं भी तो बड़ा परेशान हूं, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी। तो अचानक एक दिन एक भिखारी आता है राज के अंदर, भिखारी आता है। उस भिखारी के जब राज में अगर राजा की अगर बढ़ता है तो रानी की अचानक नज़र पड़ती है, और रानी जब एक थाली में भीख लेके आती हैं भिखारी के लिए। दोस्तों ये कहानी कौवा सुना रहा है कौवनिया को, ध्यान से जरा सुनना। जब वो रानी अचानक थाली में खुराक लेके आती हैं तो वो भिखारी को देती हैं, तो भिखारी उनको परेशान देख के और उनसे कुछ प्रश्न करता है, हे रानी तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए आप इतनी निराश क्यों हैं? तो रानी ने बोली, है बाबा, निराश इस बात पे हूँ, हमारे पास सब कुछ भगवान ने ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे पास कोई संतान नहीं है। संतान की बात सुनकर रानी के आंखों में आंसू आ गए। उन बाबा को थोड़ी दया आई और अपने झोली से निकाल कर 2 मुट्ठी चावल रानी को दिया, और रानी से ये बोला, बाबा कि जाओ, इस चावल 2 मुट्ठी में आपको दे रहा हूँ, और इसकी खीर बनाकर और राजा और रानी दोनों लोग रात्रि के टाइम में 12 बजे रात के इनका आप भोजन ग्रहण करेंगी, तब आपसे एक संतान पैदा होगी। ये बात राजा को बिल्कुल मालूम नहीं थी और राजा बाहर गए हुए थे। ये सिर्फ बात राजा को नहीं मालूम थी, रानी को मालूम थी। जब राजा बाहर से आते हैं तो रानी यहाँ खीर बनाती हैं। दोस्तों जब खीर बनाती हैं तब वो दोनों लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो रात में रात्रि के 12 बजे के टाइम में रानी एक अपने राजा से अपनी बात बोलती हैं, हे प्रिय, ये मैं खीर जो बना रही हूँ, आप लोग को मैं भोजन करवाया हूँ, ये एक संत महात्मा महापुरुष आए हुए थे, वो मुझे दे के गए थे, इससे हमारी तुम्हारी एक संतान प्राप्त होगी। जब संतान की बात हुई, लेकिन संतान तो होगी, लेकिन उस बाबा का वरदान था संतान होगी, उसका 14 ही वर्ष तक वो जीवित रहेगा, 14 ही वर्ष तक वो जीवित रहेगा। उसके बाद में आपको छोड़ के सीधे प्रस्थान हो जाएगा। रानी क्या किया, थोड़े दिन के बाद में रानी के एक बच्चा पैदा होता है। अचानक राज में हाहाकार मच गई, राजा ने बहुत दान पुण्य किया। दोस्तों कहानी तो बहुत बड़ी है, और दोस्तों आप अगर मेरी कहानी अगर सुना है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना, लेकिन कहानी और भी अगर सुनाऊंगा तो बहुत बड़ी कहानी है। दोस्तों अगली वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा आगे की कहानी क्या है, और क्या राजा करते हैं, क्या रानी करती हैं, और क्या हुआ उस लड़के के साथ जिसकी भगवान उस बाबा ने जो दिया था वरदान कि मैं पुत्र तो दे सकता हूं, लेकिन 14 ही साल तक वो जीवित रहेगा। और आगे की कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक भैया मेरी
यहीं से मैं एंड करता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।